दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बीच में हमारे पास जनवरी के म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग आ चुकी है। किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड इस बार जम के खरीदारी की है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। क्या है बदलाव उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो जो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। जिस तरह से देखें तो काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे लोगों की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। क्या यहाँ से एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी या अभी भी स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बन रही है, तो इन सारी बातों को जानेंगे। कल बहुत ही ज़बरदस्त बाजार में भयंकर गिरावट हुई, स्मॉल कैप की ज़बरदस्त पिटाई हुई और वो फिर से आज एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो इस समय 3:15 के आसपास का टाइम है। अभी बाजार शुरू है, थोड़ा समय बाकी है। बीएसई सेंसेक्स 71,612 के स्तर पर जहाँ पे 540 पॉइंट की तेजी बनी हुई है। काफ़ी अच्छी तेजी है। कल 700 पॉइंट की गिरावट हुई, उसमें 550 पॉइंट की रिकवरी आज हो चुकी है, यानी 0.76% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो कल ज़बरदस्त गिरावट का चपेट और आज आप उसमें देखें तो शानदार बाउंस बैक। बीएसई मिड कैप भी रिकवर हुआ है कुछ 38,760 के स्तर पर 229 पॉइंट रिकवर है, 0.60% की तेजी है, लेकिन कल 2.25% की बड़ी गिरावट हुई थी। अब स्मॉल कैप की बात करें तो इस समय 44,303 के स्तर पर है, जहाँ पे करीब 0.22% की तेजी है। तो स्मॉल कैप में भी तेजी तो है थोड़ी सी, लेकिन कल बहुत बड़ी गिरावट थी, लगभग 3.25% की। उस हिसाब से अभी भी उसमें उतनी रिकवरी नहीं है। स्मॉल कैप अभी भी गिरावट की चपेट में दिखाई दे रहा है। निफ्टी एनर्जी में भी कुछ तेजी है, 38,419 के स्तर पे 322 पॉइंट की तेजी, यानी 0.85% अपर है निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद देखिए सुजलॉन का स्टॉक अभी भी दबाव की चपेट में दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 43.65 पर, कल की क्लोजिंग 45 के आसपास थी। इंट्राडे में देख दो कि 44.65 का हाई बना, यानी पूरे दिन से गिरावट का ही माहौल है इसमें। और जो लो है वो 42.75 का। स्टॉक काफ़ी नीचे गया, लेकिन इस समय उस निचले लेवल से कुछ रिकवर हुआ है। 43.85 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 2.56% की गिरावट है, लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 6 फरवरी को स्टॉक 48 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 7 फरवरी की बात करें तो 49.25 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.6% की तेजी देखने को मिली। 8 फरवरी को देखें तो स्टॉक 49.35 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की फिर से तेजी बनी। लेकिन 9 फरवरी को स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक 47.35 के आसपास है, जहाँ पे 4.1% की गिरावट हुई। और कल 12 फरवरी को स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लगा, स्टॉक 45 के आसपास है। तो 2-3 दिन से देखो कि इसमें कुछ दबाव देखने को मिला, लेकिन जल्दी शानदार तेजी बन सकती है। आज बहुत दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 3 बजे के पहले ही 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम आज हुआ है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलोन एनर्जी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा है कि नए सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है। तो एक्सचेंज में जो जानकारी उसके हिसाब से विवेक श्रीवास्तव को सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो विवेक श्रीवास्तव WTG डिवीजन के सीईओ के पद पर अब अपनी सेवाएं देंगे और 12 फरवरी से उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक विवेक श्रीवास्तव के पास इंजीनियरिंग में डिग्री है, स्नातक की, और 1990 बेंच का मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में के वो स्टूडेंट रहे। और विवेक का लीडिंग बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने का काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत BPCL से की थी, जहां उन्होंने 1 दशक तक काम किया। उसके बाद उन्होंने 20 साल के से अधिक सेवाएं रिलायंस इंडस्ट्रीज में दी है। अलग अलग उनके पदों पे उन्होंने कार्य का अनुभव है। तो काफ़ी एक अनुभवी व्यक्ति को कंपनी में ज्वाइन करवाई है, जिससे लग रहा है कि इस बार सुजलॉन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। तो विवेक का जो काम है नेटवर्क के विकास, EPC और संपत्ति के अलग अलग पोर्टफोलियो को संभालना, स्ट्रेटेजी और बिजनेस डेवलपमेंट में पहल करना उनकी प्राथमिकता होगी। तो विवेक वोरी रिपोर्टिंग के CEO थे और उन्होंने वोरी के बोर्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो काफ़ी बड़ी एक अपॉइंटमेंट हुई है, जिससे आने वाले समय उसका फ़ायदा, उनके अनुभव का फ़ायदा कंपनी को ज़रूर होगा। अब यहाँ पे जनवरी के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है म्यूचुअल फंड का। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, जिनकी खरीदारी 1000 करोड़ के ऊपर है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, सबको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 3297 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड ने
3025 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में HSBC एल्स टेक7 ने 3556 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ने यहाँ पे 13,344 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में इन्वेस्को इंडिया एल्स टेक7 ने 2,459 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 2,627 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन एल्स टेक7 फंड ने 5,748 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन बैलेंस एडवांटेज फंड ने 2,348 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बंधन मल्टी कैप फंड ने 1,811 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन मिड कैप फंड ने 1,022 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने 3,880 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड ने 2,064 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ये बिल्कुल फ्रेश एंट्री है बजाज ग्रुप की। यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 1,067 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीसी प्रूडेंशियल ESG फंड ने 1,396 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड ने 6,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ITI स्मॉल कैप फंड रेगुलर ने 1,986 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू ने 7,773 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप ने 5,115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 4,990 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप मिड कैप फंड ने 4,640 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने करीब यहाँ पे 15,021 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 361 क्वांट फोकस फंड ने 6,147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप ने 2,073 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव फंड ने 1,002 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। महिंद्रा मनुलाइफ कैप फंड ने 1,207 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और HDFC मल्टी कैप फंड ने 11,030 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो बहुत ज़बरदस्त निवेश हुआ। इस बार म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। स्पेशली बंधन बैंक की तरफ से काफ़ी बड़ा निवेश है। इसके अलावा HDFC बैंक ने भी जम के खरीदारी की है। इन्वेस्को इंडिया ने भी जम के खरीदारी की और बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे एंट्री की है, जो इशारा करिए कि आने वाले इसमें सुजलों में एक शानदार तेजी आ सकती है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:30 पर 42.75 की प्राइस से 21,39,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:51 पर 42.75 की प्राइस से 59,40,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:55 पर 42.90 की प्राइस से 28,11,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:03 पर 42.75 की प्राइस से 52,24,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:09 पर 42.75 की प्राइस से यहाँ पे 30,03,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 10:24 पर 42.80 की प्राइस से 20,15,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 11:43 पर 42.75 की प्राइस से 29,28,000 शेयरों की बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 1:36 पर 42.75 की प्राइस से 22,64,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:36 पर 42.80 की प्राइस से 19,92,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि भले ही स्टॉक की प्राइस में गिरावट हो, लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है इस लेवल पे। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो इस समय बिकवाली कर रहे हैं, ये इशारा है कि स्टॉक में आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये आपको शानदार रिटर्न दे देगा। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 46 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 44 तक स्टॉक जाएगा। बड़ी गिरावट हुई तो 43 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 49 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 51 तक स्टॉक जाएगा और तेज़ी आगे जारी रही तो फिर 52 तक जाने की संभावना है, यानी 50 को फिर से क्रॉस कर सकता है और एक फ्रेश हाई बन सकती है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। स्विच लोन काफ़ी अच्छा है, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।